प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रदूषण हमारे लिए खास करके दिल्ली में सचमुच एक बहुत बड़ी समस्या है और कोई भी सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। यानी ये समस्या किसी के पर्सनल अपने घर की, एक अकेले घर की कोई समस्या होती है, हम लोग उसको प्रायोरिटी पर समाधान निकालते हैं, क्योंकि अगर समाधान नहीं करेंगे तो वो हमारे घर में दिक्कत आएगी। किसी भी चीज़ की हमारे घर में कोई भी ज़रूरत है, हम उसका कोई भी रास्ता निकालेंगे कि वो ज़रूरत पूरी हो, ताकि परिवार को कोई परेशानी ना हो। तो ये पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है, ये भी सरकार की एक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि सरकार को भी ये सोचना चाहिए ये पूरा जो राज्य है या पूरा देश है वो उनका परिवार है। तो इस परिवार को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसलिए वो मुखिया जो होते हैं परिवार की, सरकारें जो मुखिया होती हैं, तो उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में राजनीति किसी की सेवा के लिए नहीं रह गई है, राजनीति केवल अपनी कमाई के लिए रह गई है, अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये कोई सेवा भावना खत्म हो चुकी है इस देश से। इस देश की राजनीति इतनी गंदी हो गई है, इतनी निकम्मी हो गई है कि ये केवल इन्हीं तक सीमित है कि अपने आप को केवल इस्टेब्लिश करना है, इन्होंने अपनी पार्टियों को इस्टेब्लिश करना है, अपने चहेतों को इस्टेब्लिश करना है और ऐश और आराम की ज़िंदगी बितानी है। कमाई का एक साधन बन गया, कमाई का एक जरिया बन गया राजनीति। सेवा भावना खत्म हो चुकी है। लेकिन हमें सरकारों के ऊपर प्रेशर डालना होगा। अब देखिए, पोल्यूशन बढ़ता हर साल हो रहा है ये, और जब हमें पता है ये हर साल हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है उसका समाधान निकालें। सरकारें उसका समाधान निकालने की बजाय उल्टा बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को दोष देते हैं कि किसान की पराली की वजह से हो रहा है। जब किसान की पराली नहीं जल रही है तब क्यों प्रदूषण है यहाँ? ये सवाल या निशान है सरकारों की मानसिकता के ऊपर। जब पराली जल रही है तब तो बहाना है, पराली जलनी जब बंद हो जाती है तब भी प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ता है। उसका कारण क्या है? तो इसमें कारण तो कई हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, मैं जनता से भी आप सब से निवेदन करना चाहूँगा और सरकारों को भी मैं ये कहना चाहूँगा, मेहरबानी करके इस पर गौर करें। यानी गाड़ियाँ जो है वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, इसके समाधान की तरफ कोई कोशिश नहीं करता है। सड़कों के ऊपर इतनी गाड़ियाँ हैं, तो मैं निवेदन करूँगा आप सब से भी और सरकारों से भी कि हमारी प्राइवेट गाड़ियों को जितना हो सके हमें कम करना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करनी चाहिए सरकार को। ये एक मेरे ख्याल में गाड़ियाँ कम करने का सबसे बड़ा यही एक तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें और वो भी सीएनजी के हों। पर्सनल गाड़ियों को हम कम से कम इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में यूज़ करें। नॉर्मल यूज़ के लिए जब हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम चल सकता है तो हमें अपनी गाड़ियों को अवॉइड करना चाहिए, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम इस तरीके से सभी के जो है ना अच्छी जीवन में, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सबके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अंदर हम सब का सहयोग होगा कि एक दूसरे की ज़िंदगी बचाने में हम काम करेंगे। इतना बुरा हाल दिल्ली में होता जा रहा है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी बुरी हालत है। अब देखिए, कई 3 दिन हवाएं तेज़ चली थी तो फ़र्क रहा, अब 3 दिन से अब 3 दिन के बाद हवा कम हो गई है तो फिर प्रदूषण बढ़ गया है। तो इसका जब तक परमानेंट इलाज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। तो ये दबाव डालना होगा हमें सरकारों पर भी, और अपने आप को भी हमें थोड़ा सा बदलना होगा कि ये जब पोल्यूशन का ज़्यादा खतरा होता है उन दिनों में हम अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम उन दिनों में तो ज़रूर कम कर दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और हमेशा के लिए अगर हम आदत डालते हैं कि जहाँ कोई जैसे व्यापारी हैं उनको अपने व्यापार के लिए जब ज़रूरत होती है वो अपनी गाड़ी यूज़ करें उस वक्त के लिए, और अपने ऑफिस तक जाने के लिए वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इससे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के स्वास्थ्य का हम इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आएगी और आप ज़रूर इससे सहमत होंगे और हमें कोशिश करके पोल्यूशन को नीचे करने के लिए जितनी भी हम लोगों से अपना योगदान हो सकता है वो हम खुद करें और सरकारों के ऊपर भी दबाव बनाएं। यही एक रास्ता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।